जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज़ की ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हफ़्ता है और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये पूरा हफ़्ता आपका अच्छा गुज़रा होगा। हमारी एकेडमी के साथ आपका जो रवाबत हैं या लिंक है वो बहुत शानदार रहेगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो फ्यूचर में हफ़्ता आएगा वो आपका इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा गुज़रे। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। उसके बाद हमारा टॉपिक है आज का पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप, जिसकी अब्रीवेशन है PBWG। इसकी हम एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम करेंगे। यकीन करें, इसको स्टार्ट करने से पहले या इसके अंदर जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान में वो वाहिद पहला एक इदारा था जिसने लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर काम किया। यकीनी तौर पे बहुत सारे जो अफराद हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, उनको इसके बारे में अब पता ही नहीं होगा। ये टॉपिक इसलिए मैं लेके आया हूँ ताकि आपको इस जो हमारा बेसिक इदारा था इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ मालूमात मिलें और आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल, हमें अपने कहते हैं ना, अपने जो अजदाद हैं या अपने जो वर्सा हैं उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। तो ये हमारा मेन और बुनियादी पहला इदारा था जिसने लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में काम किया। तो उसके बारे में अब हम जानते हैं जी। इसका इंट्रोडक्शन है पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक जो वर्किंग ग्रुप है। अच्छा, इंट्रोडक्शन से पहले ज़रा आप मुझे ये बता दें कि ये पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप आपके सामने आ रहा है, तो इससे आप क्या मुराद लेते हैं? ये क्या ऐसी चीज़ है, इसके बारे में आपको क्या ऑलरेडी कुछ मालूमात हैं तो वो मुझसे शेयर करें ताकि हम एक आइडिया के साथ आगे बढ़ें और हमें मालूम हो कि हमने इसको किस हद तक आपको मालूम है और मैंने किस हद तक आपको इसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। सर जी, जो पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप है, ये जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जिस भी लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं उनकी सारी बिब्लियोग्राफी तैयार करता है। और फिर आगे ये सारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये यूनेस्को जो होता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल के लिए उनको फराहम करता है। जी, कोई और? चलें, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक या बिब्लियोग्राफिकल वर्किंग जो ग्रुप है, ये एक हमारे लाइब्रेरियन जो हैं पेशा वराना और फलाही जो लोग थे आज से तकरीबन 70 साल कबल, जैसे लाइब्रेरियन, किताबियात या जो बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, बिब्लियोग्राफिक बनाने वाले, माहिर तालीम, मुसन्नफ़ीन, सहाफ़ी और पाकिस्तान के मुमताज़ शहरियों ने मिल के जो है इसको तश्कील दिया था, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप को। यानी कि इसकी तश्कील में या इसको बनाने में किसी एक फ़र्द का किरदार नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोगों की मुश्तरका ये कोशिश थी और उस मुश्तरका कोशिश के बिना पे पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप जो है वो वजूद में आया। ये जो बिब्लियोग्राफिक ग्रुप था, किताबियात की अहमियत पर एक बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसे यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था उस कॉन्फ्रेंस को, और ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये 7 से 10 नवंबर 1950 तक ये चली। यानी कि 4 दिन की ये प्रोग्राम था, 4 दिन ये कंटिन्यू कॉन्फ्रेंस चलती रही। उसमें 1950 के अंदर पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप जो है पाकिस्तान के अंदर एक बिब्लियोग्राफिक ग्रुप बनाएं जो बिब्लियोग्राफी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पब्लिकेशन हो उसकी बिब्लियोग्राफी तैयार करें। तो यूं इसका जो है 1950 से इसका जो आगाज़ हुआ और 1950 से इसकी जो पहली सिफारिश पाकिस्तान को की गई यूनेस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसके ऊपर फिर पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह का ये जो ग्रुप था ये 1950 में यूनेस्को के तावन से, जैसे मैंने पहली स्लाइड के अंदर आपने देखा होगा, तो यूनेस्को के तावन से पाकिस्तान को ये सिफारिश की गई कि आप ऐसे एक ग्रुप की तश्कील करें या ऐसा एक इदारा बनाएं जो पाकिस्तान में बिब्लियोग्राफी कंट्रोल करे। तो उसके तावन से पाकिस्तान ने
इसको बहुत सराहा और पाकिस्तान की जो है यूनेस्को ने भी हौसला अफजाई की और पाकिस्तान को यूनेस्को का ये तावन जो था उसने एक इनकरेज दी और एक हौसला बख्शा, जिसकी बिना पर पाकिस्तान में क्या हुआ कि इसके ऊपर काम करना जो है वो शुरू हो गया और पाकिस्तान के जो माहिरीन थे उन्होंने पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप के ऊपर अपना जो है वो काम शुरू कर दिया था। तो मीटिंग होने के बाद विदिन 2 मंथ्स यानी ये पाकिस्तान में भी बन गया 1950 को, है ना? नहीं, अब वो कोशिश उन्होंने सिफारिश कर दी ना 1950 के अंदर ही, तो फिर वो पाकिस्तान में डेलीगेशन वापस पाकिस्तान में आया, तो यहाँ पे फिर उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन आगे आप देखेंगे तो आपको सारा वो जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि 1950 के अंदर पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं थे कि वो आते ही पाकिस्तान उसको बना डालता और पूरा स्टाफ भी हायर कर लेता और पूरी जो जॉब्स हैं वो भी ले लेता, तो ऐसा नहीं था। इसके लिए काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ी। आप आगे ज़रा इसको देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान कितनी जो है वो एफ़र्ट के बाद इस तक पहुंचा था। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। अच्छा जी, पाकिस्तान के हालात जो थे उस वक़्त जब 1950 था, क्योंकि नया नया पाकिस्तान बना था, ना स्टाफ था, ना लोग थे, ना पैसा था, तो बड़े प्रॉब्लम्स थे। यानी कि पाकिस्तान ने सबसे पहले उसको इंसानी जो ज़राए थे या इंसानी जो सोर्स थे या जो मेन पावर थी उसकी भी कमी थी, पैसे की कमी थी और मटेरियल की कमी थी। यानी कि जो 3 एम थे ना, इनकी शिद्दत से कमी पाकिस्तान के अंदर महसूस की जाने लगी। ये 3 जो मेन मसाइल थे पाकिस्तान को, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ा। लेकिन इनके बावजूद इन महदूद इंसानी पावर, महदूद जो अखराजात थे, फ़ंड था, पैसा था, उसके बावजूद और मटेरियल की किल्लत के बावजूद पाकिस्तान जो था उसने किताबियात के मैदान में या बिब्लियोग्राफी के मैदान में कुछ ना कुछ तरक्की ज़रूर की और कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स ज़रूर की। इन एफ़र्ट्स का ही नतीजा था कि पाकिस्तान जो था कि वो किताबियात के मैदान में बहुत देर से ना सही लेकिन उस वक़्त से लेके बहुत हद तक, बहुत बेहतर हद तक साइंस और टेक्नोलॉजी का भी इसने इस्तेमाल किया बहुत बाद में। लेकिन इस पाकिस्तान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, कोशिश इसने जारी की और उस कोशिश की बिना पे पाकिस्तान के अंदर बिब्लियोग्राफी का जो है या पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिकल का जो वजूद था ग्रुप का, वो तश्कील पाया। और उसके लिए बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिद्दत आती गई, साइंस और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान के जो कौमी डॉक्यूमेंट्स थे और जो इसका इंफॉर्मेशन का सिस्टम था उसको पाकिस्तान के अंदर जदीद जो है वो खतूत के ऊपर लेके लाया गया और पाकिस्तान जो है वो बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप के ऊपर कहते हैं कि दिन दुगनी और रात चुगनी वो तरक्की करता गया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो पहली संजीदा कोशिश थी इस पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप के हवाले से, वो 1949 के शुरू में की गई थी कि जिसमें कुछ जो प्राइवेट और कुछ सरकारी तंजीमें जो थीं उन्होंने यानी कि स्टडी और मुताला के लिए और रिसर्च के लिए कुछ मखसूस शोबों के लिए किताबियात या किताबियाती या बिब्लियोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन थी उसकी खिदमात के काम के लिए ज़्यादातर जो वो कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें जो थीं वो नाकाम हो गईं और वो कामयाब ना हो सकें। जो मुख्तलिफ़ लोगों ने पहली दफ़ा इसको कोशिश के साथ अटैम्प्ट करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की। इससे भी कबल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप बनने से कबल PB जो है GW के बनने से कबल है, किताबियात से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ मालूमाती मरकज़ थे उनमें से फ़ज़ल उमर रिसर्च सेंटर और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने मुश्तरका तौर पर एक कोशिश की और एक जो है वो काम किया इसके ऊपर, किताबियात के ऊपर। और इन 2 इदारों ने, उमर रिसर्च सेंटर और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंसेस ने या इनके एसोसिएशन ने किताबियात से मुताल्लिक़ कुछ काम जो था वो तैयार किया, जिनमें सबसे ज़्यादा जो नुमायाँ और काबिल ज़िक्र है या जो किताबियात उन्होंने शाया की थी वो पाकिस्तान की मुंतखब किताबियात के उन्वान से वो शाया हुई थी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इन 2 इदारों ने जो सबसे पहली किताबियात मुरतब की और किताबियात शाया करने की कोशिश की, उनको
पाकिस्तान की मुंतखब किताबियात के उन्वान से याद किया जाता है और ये इसकी एक पहली कोशिश थी पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप से बढ़ने से कबल। अच्छा, पाकिस्तान जो बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप था, इन्होंने जो अपनी किताबियात पहली शाया की उसके अंदर 9000 किताबों, रिपोर्टों, सरकारी इशातों और वक्ती मज़ामीन के साथ कुछ रेफरेंस जो थे वो भी इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप के फाउंडर कौन थे? तो इनमें डॉक्टर अब्दुल मुईद साहब, जो बड़ा एक नाम था पाकिस्तान के हवाले से, फजल इलाही साहब, मोहम्मद शफ़ी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में और जो उर्दू की जो है वो क्लासिफिकेशन का निज़ाम भी इन्होंने मुतारफ़ करवाया था, और इसके साथ साथ ख्वाजा नूर इलाही साहब हैं, इनको पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप का जो है वो बानी तस्वर किया जाता है, ये बानी समझा जाता है। पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन के ये जो जीनियस थे या ये जो हमारे शानदार लोग थे, इन्होंने पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप के जो है वो बानियों में अपना नाम लिखवाया और ये बानी बने। अच्छा, फाउंडर के बाद अगर देखें हम, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप जो है ये एक पाकिस्तान का रजिस्टर्ड इदारा है। ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड जैसे इदारे होते हैं ना, ये एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसको महकमा कुतुब खाना हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान के साथ भी ये मुंसलिक है। उनके साथ भी इसका जो है MOU साइन हुआ है और ये उनके साथ मिल के काम करता है। पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप अगरचे 1950 के आखिर में इसको बनाया गया था, लेकिन 3 साल 1951 से लेके 1953 तक इसके ऊपर कागज़ी काम होता रहा, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने बताया पाकिस्तान को मैन पावर का भी मसला था, पाकिस्तान को जो है मनी का भी मसला था, पाकिस्तान को मटेरियल का भी प्रॉब्लम था, ये बड़े मसाइल थे पाकिस्तान को। तो उसके बावजूद इसके ऊपर कागज़ी काम चलता रहा 3 साल तक, 1951 से 1953 तक। और लेटर्स जो थे, ख़तो कताबत होती रही, कभी किसी महकमे के साथ, कभी किसी महकमे के साथ। तो ये ख़तो कताबत का सिलसिला जो था वो 3 साल तक चलता रहा। 3 साल के बाद 1955 में जो पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप था उसने एक इजलास बुलाया अपनी यानी कि पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप का। अब हम समझ सकते हैं कि ये शायद पहला इजलास हो, मुनज़्ज़म इजलास, बाकायदा इजलास, जिसके अंदर भरपूर कोशिश की गई और उसके अंदर भरपूर एफर्ट के साथ इसको सामने लाया गया। अच्छा, ये जो ग्रुप था इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो हुई जनाब 1955 के अंदर। इस कमेटी के अंदर ये तय पाया कि हम एक मज़ीद कमेटी बनाते हैं जिसमें हम गैर मुल्की लोगों को भी लेते हैं। ये जो गैर मुल्की लोग थे ये लाइब्रेरी के एक्सपर्ट थे या एजुकेशन के ये माहिर समझे जाते थे, जिनमें एक LC की था, AL गार्डनर था और J.C. शार्प, जो ये 3 लोग जो थे गैर मुल्की नुमाइंदे थे। इनको पाकिस्तान की जो पहला बिब्लियोग्राफी वर्किंग का इजलास हुआ ग्रुप का, उसमें इस कमेटी के अंदर जिनको शामिल किया गया। अच्छा, आपको मालूम है कि ये LC की कौन था? LC की ये बाज़-औक़ात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या PPSC या FPSC के पेपर में भी LC का क्वेश्चन आ जाता है। तो LC के बारे में आपको मालूम है कि ये LC कौन था? अच्छा, ये जो LC की था ना, LC की एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट का एक ग्रुप था। इसको लीड किया था वो LC की ने किया था। LC की जो था वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने ये एक रिक्वेस्ट की थी बैरून मुल्क से, ऑस्ट्रेलिया से, कि आप अपने एजुकेशन के एक्सपर्ट भेजें जो हमें लाइब्रेरियों के ऊपर एक स्ट्रक्चर दें या लाइब्रेरियों के बारे में हमें गाइड करें कि ये कैसे बनाने हम, ये किस तरह का इनका कोई जो है ना वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो LC की जो था ये 1955 और 4 के दरमियान ये पाकिस्तान आया और फिर इसने 1-2 साल पाकिस्तान के अंदर काम किया और उसके साथ और भी नुमाइंदे शामिल थे। तो 1956 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश की और पूरा इसने एक स्ट्रक्चर दे दिया था कि पाकिस्तान के अंदर आपने लाइब्रेरियाँ कैसे बनानी है। और इसकी रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन था कि हर जो है वो ज़िले के अंदर एक लाइब्रेरी हो। फिर इसका प्लान तो इसने बहुत शानदार दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ज़्यादा काम ना हो सका। तो ये LC की का एक किरदार है पाकिस्तान की लाइब्रेरियों की डेवलपमेंट में, और आपने इसको ज़रूर याद रखना है।
एलसी की बुनियादी तौर पे एक आदमी का नाम है जो एक्सपर्ट था एजुकेशन का और लाइब्रेरियों के एक्सपर्ट के तौर पे पाकिस्तान में आया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सिफारिश पे। और पाकिस्तान के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर एक एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और सूबाई सतह के ऊपर एक सूबे के सतह पे एक सूबाई लाइब्रेरी होनी चाहिए जो बड़ी लाइब्रेरी हो, जो सबको नुमाइंदा करे। तो इस तरह का इसने स्ट्रक्चर दिया था कि इसने कहा था कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर या हर तहसील की सतह पे भी एक एक लाइब्रेरी आप बनानी चाहिए आपको, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा जो है वो काम ना हो सका। अच्छा, तो एलसी की और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप को बनाने का जो मकसद था वो क्या था? सबसे पहला इसका जो बुनियादी मकसद में सामने आया है पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप का, कि पाकिस्तान के अंदर किताबियात की तरक्की, लाइब्रेरियनशिप, मालूमात और डॉक्यूमेंटेशन जो उसकी खिदमात या उसकी जो सर्विसेज हैं उनको फ़रोग दिया जाए। लाइब्रेरी साइंस, किताबियात, इंडेक्स साजी, इंडेक्सिंग जो होती है, दस्तावेज़ात और मालूमाती साइंस के मैदान में तहकीक जो रिसर्च है उसको फ़रोग दिया जाए। और इसी तरह पाकिस्तान में लाइब्रेरी की तालीम और तरबियत की जो सहूलियात हैं उनमें इजाफ़ा किया जाए और उसको फ़रोग दिया जाए। इसी तरह पाकिस्तान भर में लाइब्रेरी जो तहरीकें हैं उनको, या लाइब्रेरी की एक तहरीक उभारी जाए लोगों के अंदर कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी 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 ज़ाती लाइब्रेरियाँ या जैसे भी है वो लाइब्रेरियाँ बनाएं और लाइब्रेरियाँ हर इदारे के अंदर बनाने की एक कोशिश के तौर पे इन्होंने एक कोशिश की। इसी के साथ इनका एक और मकसद भी था कि किताबियात और इशारिया जात या इंडेक्सिंग जो होती है उसको मुरतब करना और उसको जदीद तकनीकों के ऊपर लेके आना, जदीद टेक्निक्स के साथ उसको बनाना और फिर आगे लोगों को इसको फ़राहम भी करना। इसी तरह लाइब्रेरियों और लाइब्रेरी एसोसिएशंस के दरमियान जो एक रबत होता है, एक ताल्लुक़ होता है, उसको फ़रोग देने के लिए कोशिश करना। याद रखिएगा ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर लाइब्रेरियाँ और जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं वो इतनी एक्टिव नहीं रही, कभी भी इतनी एक्टिव नहीं रही हैं जितना इनको होना चाहिए था। ख़ास तौर पे हमारी जो पेरेंट बॉडी है पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पहले बहुत अर्सा तक खामोश रही, अब कुछ हद तक ये काम करना शुरू हो गई है। इसी तरह पाकिस्तान लाइब्रेरी वेलफेयर ग्रुप है, PLWO जिसको कहा जाता है, वो एक प्राइवेट ग्रुप बना, वो आगे बढ़ा। इसी तरह PLC है, पाकिस्तान लाइब्रेरी क्लब है, लाइब्रेरियन क्लब है, वो भी एक ग्रुप बना, उसके ऊपर भी काफ़ी लोग जो है वो उसके मेंबर भी हैं। वो एनुअल जो है वो एक कोई ना कोई सेमिनार अपने एरियाज़ के अंदर करवाती है। लेकिन उस हद तक हमारी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस हद तक हमारी एसोसिएशन को होना चाहिए था। ये स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो लाइब्रेरी साइंस की जो फील्ड है वो बेहतर नहीं हो सकी, वो एडवांस नहीं हो सकी, उसके अंदर जिद्दत नहीं आ सकी और उसके अंदर जो मेन हम बेहतरी की कोशिश कर रहे थे वो भी उसके अंदर नहीं आ सकी। तो काश अगर ये एसोसिएशन जो हमारी हैं वो अगर बेहतर होती और ये काम करती जो पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव था, तो आज हमारी जो फील्ड थी वो यकीनी तौर पे बहुत बेहतर होती, बहुत कोशिश होती। अच्छा, इसके बाद हवाला जात के जो ज़राए हैं ख़ुसूसन किताबियात और इंडेक्सिंग जो है या इंडेक्स है, इशारिया जात है किसी भी सब्जेक्ट के, उनको मुरतब और शाया करना। इसके साथ साथ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस और किताबियाती या किताबी मेलों और नुमाइशों, एग्ज़िबिशन जो होती है उसके लिए कोशिश करना और उनके इंतज़ामात करना। मुसन्नफ़ीन, पब्लिशर्स और किताब बेचने वालों के दरमियान एक ताल्लुक़ और एक रवाबत जो है वो कायम करना, ताकि जो मुसन्नफ़ीन हैं या पब्लिशर्स हैं और उनके और लाइब्रेरी के दरमियान एक रबत हो, एक तल्लुक़ हो और एक दूसरे के साथ जो है उनका लिंक वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। किताबियात, दस्तावेज़ात और मालूमाती खिदमात से मुतल्लिक़ कौमी, बैनुल-अक़वामी इदारों और इसी तरह की तंज़ीमों के साथ इनका इश्तराक भी या उनके साथ तावन भी इसके बुनियादी मकासद में शामिल था। पाकिस्तान भर में किताबियात, दस्तावेज़ात और इशारिया साजी में मसरूफ़ या दिलचस्पी रखने वाले जो भी अफराद हैं, किसी भी वो शोबा है ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है, वो किसी भी मज़मून से लिंक है उनका, मुआशरे और इदारों तक उन ग्रुप के मकासद को फ़रोग देना, यानी कि बिब्लियोग्राफी के जो पर्पज़ है उसका उन लोगों को बताना, उन लोगों को अपने साथ अटैच करना, कनेक्ट करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस ग्रुप को चलाया जा सके और पाकिस्तान के अंदर किताबियात का जो तस्वर है या जो किताबियात के लिए हमने कोशिश करनी है उसको तेज़ किया जा सके।
अच्छा, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक जो वर्किंग ग्रुप है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? इसका जो वो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है? पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी वर्किंग ग्रुप ने अपने क़याम के बाद बहुत से उतार चढ़ाव देखे, अरूज और जवाल भी देखा। बहुत सी लाइब्रेरी जो दोस्त हैं, उन दोस्तों ने पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी वर्किंग ग्रुप को मुनज़्ज़म करने और चलाने में भरपूर हिस्सा लिया और कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप जो है, उसके जो सदर हैं वो डॉक्टर रईस अहमद समदानी हैं, जो पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी वर्किंग ग्रुप के साथ 1972 से लेके आज तक स्टिल वो कायम हैं और हमारे साथ वो कनेक्ट हैं। यकीनी तौर पे आप डॉक्टर रईस अहमद समदानी साहब के बारे में वाकिफ़ होंगे, उनके बारे में जानते भी होंगे। वो एक बहुत बड़े लिखारी भी हैं। आए रोज़ उनके बहुत सारे कॉलम्स जो हैं वो आते रहते हैं। नेट के ऊपर उनके कॉलम अक्सर छपते रहते हैं। उनकी बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अब तो वो नहीं लिखते, सेहत की उनकी इतनी एज हो गई है, सेहत भी उनकी माशाल्लाह वैसे तो वो ठीक है, लेकिन इस एज में इस सेहत के साथ उनका लिखना जो है, अब वो सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन छापना या उस हद तक उसको बढ़ाना आगे वो उन्होंने उसको बहुत हद तक कम कर दिया है। ताहम अगर डॉक्टर रईस अहमद समदानी के बारे में आपने जाना तो उनका एक इंटरव्यू वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप उसको देख लेंगे तो उसके अंदर आप उनको डॉक्टर रईस अहमद समदानी को सुनेंगे। उनके जो अंदाज़े बयान, उनका तजर्बा, उनका जो है ताल्लुक़, वो सब आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो ये पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक जो वर्किंग ग्रुप है, इनके अंदर जो इसका मौजूदा तंजीमी ढांचा है वो क्या है? अब देख लें जी, इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो ढांचा है, उसके अंदर सबसे पहले क्या है, एक इसका प्रेसिडेंट है जो डॉक्टर रईस अहमद समदानी साहब हैं, और वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर अब्दुल समाद अंसारी साहब हैं। सेक्रेटरी जनरल इनके हैं मिस्टर अतीब अहमद, और जॉइंट सेक्रेटरी जो है इनके मिस्टर मुमताज़ हुसैन मलक साहब हैं। ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। 4 लोगों का इन्होंने डेजिग्नेशन, 4 लोग इसके अंदर मेन की पॉइंट के ऊपर हैं। बाकी वैसे इनको सपोर्ट करने के लिए हर वक्त लोग कहीं ना कहीं पे मौजूद होते हैं। पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक जो ऑफिस वर्किंग ग्रुप है, ये अब कराची में वाक़ है। कराची का जो मेन पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी वर्किंग ग्रुप का मरकज़ी मकाम या ऑफिस पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी वर्किंग ग्रुप स्कूल ऑफ लाइब्रेरियन। ये स्कूल ऑफ लाइब्रेरियन के बारे में भी मैं आपसे पूछूंगा और आगे जाके आपको बताऊंगा भी कि ये स्कूल ऑफ लाइब्रेरियन क्या है, या लाइब्रेरियनशिप जो है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ये क्या है, कहाँ वाक़या है, ये कब बनाया, कैसे बनाया और क्यों कर इसको बनाया गया, और इसके अंदर कौन सी एजुकेशन थी जो दी जाती थी। ये जी लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर और पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर के करीब स्टेडियम रोड कराची के मशहूर मकाम से वहाँ पे ये वाक़या है पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप। अब वहाँ पे इसका जो है वो ये मौजूद है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ये क्या है, इसके बारे में आप में से कोई जानता है? सर 1959 सर्टिफिकेट बैन लाइब्रेरियनशिप का मतलब शुरू किया था BBWG ने। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें ये लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी के बारे में आपने बताया था। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर का डिस्कशन नहीं की थी सर, जब आपने नेशनल लाइब्रेरी का बताया था। जी बिल्कुल, वही वाली लाइब्रेरी है, उसी में ही इस पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप का जो ऑफिस है वो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम आते हैं मेन इसके एक इवेंट की तरफ। अब इसके जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव जो नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है उसके बारे में, इसके बारे में भी यकीनी तौर पे आपको मालूम होगा, आपने सुन रखा होगा या कहीं ना कहीं पे इसको पढ़ रखा होगा। तो हम इसके बारे में भी अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी वर्किंग ग्रुप की एक बड़ी और मुनफरिद जो कामयाबी थी वो पाकिस्तान की साबका कौमी किताबियात को मुरतब करना था या उसको बनाना था। और ये मुश्किल काम था, यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल काम है कि पाकिस्तान बनने के बाद
ये जाके काम करता है जो नेशनल हमारा बिब्लियोग्राफिक यूनिट है, ये 55 के बाद काम शुरू करता है। तो इतने अरसे में जितनी भी पब्लिकेशन हुई है उनको रिकॉर्ड करना, उनको महफूज करना, ये एक बहुत मुश्किल काम था। ताहम ये मुश्किल काम जो था पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी के ग्रुप के सरशार मेम्बरान और जो इसके साथ मुंसलिक लोग थे उन्होंने पुरअज़म होकर इसके ऊपर काम किया और इस जो है पाकिस्तान की रेट्रोस्पेक्टिव नेशनल बिब्लियोग्राफी थी उसको कामयाबी के साथ मुरतब कर लिया और तरतीब दे लिया। और ये जो बिब्लियोग्राफी थी हमारी, ये 14 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1961 तक ये पाकिस्तान में जितनी भी किताबें शाया हुई थी, जो भी मटेरियल पाकिस्तान में इल्मी मवाद शाया हुआ था, इसको इन तमाम अशातों का अहाता करने वाली ये रेट्रोस्पेक्टिव पाकिस्तान नेशनल बिब्लियोग्राफी है, जिसको जो ये बनाई गई थी या ये जो किताब लिखी गई थी या इसको प्रिंट किया था, वो यूनेस्को का एक इदारा है। जो आप इसको कह रहे हैं वो रीडिंग का इदारा है, यूनेस्को का एक ज़ेली इदारा है जिसको रीडिंग के नाम से वो मशहूर है। यूनेस्को के लोकल यूनिट फॉर रीडिंग, उसकी तावन के साथ, उसकी मदद के साथ ये पाकिस्तान का रेट्रोस्पेक्टिव जो नेशनल बिब्लियोग्राफी थी ये शाया की गई। अच्छा, इसके अंदर आप एक बात याद रखिएगा, ये जो पाकिस्तान की ये थी रेट्रोस्पेक्टिव नेशनल बिब्लियोग्राफी थी, इसके अंदर 14 अगस्त 1947 से लेके 31 दिसंबर 1961 तक इसके अंदर जितनी भी किताबें शाया हुई थी उन तमाम की जो है इसने पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक जो है ग्रुप था उन्होंने इसको तरतीब दिया था। और उस वक़्त AR गनी, फजल इलाही, अख्तर H सदीकी साहब और पाकिस्तान के दीगर बहुत सारे नामवर जो किताबियात थे या किताबियत निगार थे, उन्होंने एक बोर्ड की तश्कील दिया और उस बोर्ड की मदद के साथ इसको जो है पाकिस्तान रेट्रोस्पेक्टिव जो बिब्लियोग्राफी थी इसको शाया किया गया। अच्छा, इस एडिटोरियल बोर्ड जो होता है इसको कई रुकावटों के बावजूद, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा इशू होता है वो कॉपीराइट कानून का था। किताबों और अखबारात की फ्रेमी के एक्ट या इस तरह के कानून की अदम मौजूदगी जो उस वक़्त था ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, कि हम अगर पाकिस्तान की बिब्लियोग्राफी बनाएं तो कैसे बनाएं, क्योंकि कहाँ से किताबें लें, कैसे हमें मालूम होगा कि कौन सी किताब किस शहर में, किस सूबे में छपी है। तो ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि जिसके मदद के साथ आप पूरे पाकिस्तान के एरियाज़ को कवर कर सकें और उसमें शाया होने वाली तमाम किताबों के बारे में जान सकें कि कौन सी कहाँ पे, किस पब्लिशर के पास, किस मुसन्नफ़ के पास है। तो ये बुनियादी मसाइल थे, ख़ास तौर पे कॉपीराइट एक्ट का, कि इसके बग़ैर जो है आप ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद ये जो टीम थी या ये जो बोर्ड था, एडिटोरियल बोर्ड था, इन्होंने मिल के बड़े हुनर के साथ, बड़ी जांफशानी के साथ इस काम को मुकम्मल किया और इसका सिरा या इसका जो क्रेडिट है वो इनको जाता है। इन्होंने मुल्क के हर पब्लिशर को एक किताब फराहम करने की ज़रूरत के पेश नज़र उनको ख़त लिखे कि आप एक किताब ज़रूर भेजें, एक किताब हमें ज़रूर दें, या उनकी जो मुख्तलिफ़ अशातें थी या मुख्तलिफ़ जो कापियाँ थी वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियाँ नामज़द कर दी गई थी उन लाइब्रेरियों में भेजें। तो वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद लाइब्रेरियाँ हैं, आप उनके अंदर अपनी एक कापी जो है वो ज़रूर भेजें, ताकि कौमी जो किताबियात है उसको मुरतब किया जा सके या पाकिस्तान की रेट्रोस्पेक्टिव जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसको मुरतब करने में आसानी हो सके। अच्छा, इसी तरह कौमी किताबियात की जो तालीफ़ का काम था, इसको मुरतब करने का काम था, ये हुकूमत के महकमा कुतुब खाना में कायम करदा नेशनल बिब्लियोग्राफिक यूनिट के सपुर्द भी था। नेशनल बिब्लियोग्राफिक यूनिट आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है और ये नेशनल बिब्लियोग्राफिकल जो यूनिट है ये नेशनल लाइब्रेरी में काम कर रहा है। पाकिस्तान के नेशनल बुक सेंटर, उस वक़्त पाकिस्तान का अब जो नेशनल बुक फाउंडेशन है, उस वक़्त पाकिस्तान का नेशनल बुक सेंटर ऑफ पाकिस्तान था। अब नेशनल बुक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान या नेशनल जो है बुक फाउंडेशन भी इसको कहा जाता है। ये पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो मुरतब करदा साबका कौमी किताबियात की ज़रूरत और अहमियत का एहसास करते हुए इसकी तालीफ़ में या इसकी तालीफ़ की गई थी। इसके अंदर जो मेहनत, जो एफ़र्ट की गई, जो इसके ऊपर अखराजात हुए या इतने ज़्यादा मेहनत इसके ऊपर लगनी थी या अखराजात ज़्यादा होने थे, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि एक ही दफ़ा
उस किताबियात को छापा नहीं बल्कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया या 3 हिस्सों के अंदर इसको तकसीम कर दिया कि फ़ंड की कमी थी और इसके अलावा अफरादी क़ुव्वत की कमी थी, तो उन्होंने सोचा कि एक ही दफ़ा छापने से बेहतर है कि हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने जो पाकिस्तान की पहली रेट्रोस्पेक्टिव नेशनल बिब्लियोग्राफी थी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया और इसके 3 हिस्से थे। अच्छा, पहला जो हिस्सा था वो अब देख लें कि पहला हिस्सा जो है एस्कोलिसिस जो था 1, इसके अंदर जो अमूमी तौर पे सब्जेक्ट रखे गए थे वो अमूमी काम, जनरल जो काम था, जनरल टॉपिक्स के ऊपर थे जो काम, वो थे फ़लसफ़ा था, मज़हब था। और इसके अंदर जो डीडीसी जो नंबर थे वो 000 से लेके 297 तक, यानी कि मज़हब तक कवर किए गए थे। 000 से लेके 200 जो चलता है, हमारा सीरियल चलती है डीडीसी के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर, यानी कि जनरल क्लास से लेके मज़हब तक, रिलीजियस तक जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स थे, वो जितनी भी किताबें मज़हब, फ़लसफ़ा और जनरल मटेरियल के ऊपर लिखी गई थी वो सारी की सारी इस जो पहला इसका पार्ट था उसके अंदर इसको शामिल किया गया था। इसके दूसरे पार्ट के अंदर सिर्फ जो है वो 300 से लेके 400 तक सिर्फ 2 टाइटल इसके अंदर, ये 2 नंबर्स इसके अंदर लिए गए थे डीडीसी के थ्रू, जिसके अंदर सोशल साइंस और लैंग्वेज ये थे। और इसको जो दूसरा इसका हिस्सा था इसको जो है 1972 और 1975 के अंदर जो है इसको नेशनल बुक सेंटर ने शाया किया था, इसके दूसरे हिस्से को, दूसरे पार्ट को। अच्छा, इसी तरह इसकी जब दूसरा पार्ट शुरू हुआ तो मुल्क में शाया होने वाली किताबों के किताबियात के रिकॉर्ड को मुकम्मल करने के लिए ये भी महसूस किया गया कि नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, अदब, तारीख़ और जोग्राफिया जो बाकी सब्जेक्ट थे डीडीसी के मुताबिक, उनके तकरीबन 9700 जो अंदराजात थे या 9700 जो टाइटल थे या जो मज़ामीन थे, उनके मुतल्लिक जो है किताबों की मालूमात शाया करने की ज़रूरत को भी महसूस किया गया और ये लाहे अमल बनाया गया कि नेक्स्ट हम इन टॉपिक्स के ऊपर जाके जो है वो इंफॉर्मेशन या किताबियात को जो मुरतब करेंगे। जी, अब जो पाकिस्तान का बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप का दूसरा 2 एडिशन हमारे हो गए पहले कि 2 इन्होंने वाल्यूम निकाले थे, और तीसरा जो वाल्यूम था वो था कि इस मंसूबे को या तीसरे वाल्यूम को निकालने के लिए इस मंसूबे की तदवीन, तालीफ़ और अशात का मंसूबा जो था वो पहले से ही इनके माइंड में था कि एक ही दफ़ा इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा छाप नहीं सकते, तो उन्होंने कहा मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर हम इसको छापेंगे। तो तीसरे पार्ट के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरी फ़ंड जो थे वो फराहम कर दिए, दे दिए। एक बार फिर ये काम पाकिस्तान जो बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप था उसी के सपोर्ट किया गया कि वही इसको छापेगा और इसके जो किताबियात के अंदराजात थे उसको वो दस्तयाब करेगा या उसको वो फराहम करेगा। इस तीसरे पार्ट की तैयारी में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ के बिब्लियोग्राफिक यूनिट जो नेशनल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है उसने भी भरपूर सपोर्ट किया, और उसके नतीजे में ही पाकिस्तान के ये जो तीसरी किताबियात थी या किताबियात का एक बड़ा हिस्सा था, इसको 1996 से जो एडिशन या 1996 से पहले वाली जो इंफॉर्मेशन थी उसको तरतीब दे के मुरतब करके 1999 के अंदर जो है इसका तीसरा एडिशन उसको शाया किया गया था। अच्छा, पब्लिकेशन, सॉरी इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर सका उर्दू के अंदर, तो टाइम कम था। जब टाइम कम हुआ तो मैंने जल्दी जल्दी ऐसे ही इसके अंदर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को दे दिया। अच्छा, जो इसकी पब्लिकेशंस हैं पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप की, तो आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर डायरेक्टरी ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप ने ये छापी थी, जिसके अंदर 1953 से लेके जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन थी और यूनेस्को थी, इन दोनों ने सपोर्ट किया था इसको छापने के लिए। पीरियडिकल एंड न्यूज़पेपर डायरेक्टरी ऑफ पाकिस्तान को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और यूनेस्को ने इसको 1953 के अंदर इसको सपोर्ट करके इसको बनाया था। और ये जो बिब्लियोग्राफी थी पीरियडिकल एंड न्यूज़पेपर डायरेक्टरी ऑफ पाकिस्तान की, इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया था A to Z के हिसाब से, और इसके अंदर जो लोकल हमारी जो रीजनल ज़ुबानें थी वो इसके अंदर शामिल की गई थी। उस वक़्त मशरक़ी जो पाकिस्तान था, मगरबी पाकिस्तान, बंगाल वगैरह, ये सारे जो भी उस वक़्त पाकिस्तान का हिस्सा था, वो उसके अंदर कहीं पे भी कोई किताब शामिल हुई थी तो वो उसको न्यूज़पेपर को या पीरियडिकल्स को वो इसके अंदर इनको शामिल किया गया था।
दूसरा जो मेन काम इसने किया पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप ने, वो किया था कि लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, म्यूज़ियम, आर्ट गैलरीज, इस नाम से उन्होंने दूसरी अपनी पब्लिकेशन निकाली थी। इसके अंदर क्या था कि ये 1956 के अंदर इसको जो है वो शाया किया गया, और इसके अंदर क्या था कि ये रेफरेंस सोर्स थे, इसके अंदर डायरेक्टरीज थी जैसे वो उसको कंपाइल किया गया। पाकिस्तानी जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके मुतालिक, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट थे उनके हवाले से, म्यूज़ियम के हवाले से, और जो आर्ट की गैलरीज थी पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी, उनके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद थी या जो जो चीज़ें या जो जो इल्मी मवाद मौजूद था उसको शाया किया गया था। 1960 के अंदर पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप ने दोबारा लाइब्रेरी डायरेक्टरी जो है उसको शाया किया, जो बायोग्राफीज़ ऑफ लाइब्रेरियन, जिसके अंदर जो हमारे लाइब्रेरियन थे, हमारे जो प्रोफेशनल थे, उनको भी उनके अंदर शामिल किया गया था। अच्छा, तीसरा जो बड़ा काम था वो यूनियन कैटलॉग था। पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप ने 1961 के अंदर पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप ने एक यूनियन कैटलॉग जो वो बनाया था। किसका बनाया था? प्रोडिकल्स ऑफ सोशल साइंस। ये जितने भी सोशल साइंस के रेलिवेंट जर्नल थे उनका एक यूनियन कैटलॉग जो है वो इसने बनाया था यूनेस्को के ताउन से, यूनेस्को की मदद के साथ। इस यूनियन कैटलॉग के अंदर 1007 जो थे वो मैगज़ीन थे, और तकरीबन 55 डिफरेंट जो थे वो प्रोडिकल्स इसके अंदर शामिल थे जो डिफरेंट लाइब्रेरीज में मौजूद थे, तो उनको भी एक यूनियन कैटलॉग अब बनाया गया था। अच्छा, इसके बाद आगे है जी कम्युलेटिव इंडेक्स ऑफ लाइब्रेरी रिव्यू, पाकिस्तान लाइब्रेरी रिव्यू जो था, ये भी एक बहुत बड़ा शानदार काम था। इस शानदार काम के अंदर ये पहला इंडेक्सिंग जो थी, या इंडेक्सिंग के हवाले से इन्होंने इस पे काम किया था। प्रोडिकल के इंडेक्स जो थे उन्होंने मुरतब किए। जो इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान जो लाइब्रेरियनशिप है पाकिस्तान के अंदर, जो प्रोफेशनल जर्नल्स हैं लाइब्रेरियनशिप का, पाकिस्तान प्रोफेशनल जर्नल ऑफ पाकिस्तान लाइब्रेरियनशिप, इसके अंदर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर जो स्कॉलर्स थे उनके जो लाइब्रेरी साइंस के हवाले से इंफॉर्मेशन थी उनको भी इसके अंदर जो है वो शाया किया गया, या इसके अंदर इसको प्रिंट किया गया था। अच्छा, इसके बाद जो क्या काम था, प्रोडिकल जो लिटरेचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेचर था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के हवाले से, प्रोडिकल्स का, जर्नल्स का, सीरियल्स का, तो उनको इसके अंदर शामिल किया गया था। और ये एक इंडेक्स के तौर पे काम, इसके में 50 साल का जो प्रोग्राम था, जैसे पाकिस्तान की गोल्डन जुबली जो हुई थी उसके मौके पर डॉक्टर खालिद महमूद और डॉक्टर रईस अहमद समदानी साहब ने मिलके जो प्रोडिकल्स लिटरेचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसको शाया किया था। और उन्होंने 1947 से लेके 1997 तक तमाम जितना भी लाइब्रेरी साइंस के प्रोडिकल्स थे और उनके अंदर जो लाइब्रेरी साइंस के ऊपर काम हुआ था उसको शाया किया था। ये पहली किताबियात है, ये पहली मुकम्मल बिब्लियोग्राफी थी जो वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। ताहम इसके हवाले से जो कंप्लीट काम था या इसको जो प्रिंट किया गया या जो शाया किया गया वो 1998 के अंदर किया गया था। इसको पब्लिकेशन के अंदर एक और भी इसकी बड़ी कामयाबी थी कि पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप की एक बड़ी और जो कामयाबी थी वो मुख्तलिफ मराहल में पाकिस्तान की सबका कौमी किताबियात की अशात थी। इस शराकत के अलावा पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक ने लाइब्रेरी और इससे मुतल्लिका शोबों से मुतल्लिक 14 जो है या 14 किताबें वो शाया की हैं। हर लिहाज से अगरचे अशातों की तादाद बहुत ज़्यादा ना सही बहुत कम है, लेकिन जो काम किया है इन्होंने वो बड़ा शानदार है। वो सदियों तक इसको याद रखा जाएगा, आने वाली नस्लें उस काम को याद रखेंगी। अगर वो इसको देखेंगी और इसको पढ़ेंगी तो यकीनन वो अपने पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी वर्किंग ग्रुप को सराहे बिना नहीं रह सकेंगी। अच्छा, इसका जो सपोर्ट कौन करता है, ये फ़ंड ये चलता कैसे है, इसका फिनंशियली जो प्रोग्राम है या इसको फ़ंड कहाँ से मिलते हैं, ये कैसे काम करता है। इब्तदाई तौर पर ये जब ये स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग जो ग्रुप था उसको यूनेस्को की मदद से थोड़े बहुत ही जो है वो ग्रांट मिलती थी या पैसे मिलते थे। और जो इसको पहली ग्रांट 1961 में इसको जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिली थी, ग्रांट मिली थी, उसको बंद कर दिया गया था। 1960 के बाद इसके फ़ंड के ऊपर कटौती लगना शुरू हो गई।
जैसे हमारा मुआशरा है, उस मुआशरे के अंदर रहते हुए किताब और किताब दोस्तों को अच्छा नहीं समझा जाता और उसके ऊपर सबसे कम खर्च किया जाता है, तो इसी बुनियाद पे इसका फ़ंड जो है वो भी कम कर दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरीज़, हुकूमत पाकिस्तान ने साबका कौमी किताबियात के लिए फिर दोबारा से फ़ंड फराहम किए। तो अब स्कूल ऑफ लाइब्रेरीशिप की तलबा की फ़ीस जो थी दूसरे मरहले में, शायद आपने शुरू में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरियनशिप या स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ये क्या था। तो उसकी जो फ़ीस होती थी, उस तलबा की जो फ़ीस लेते थे, वो भी एक तरह से इस इदारे को चलाने के लिए काम आते थे। माली इमदाद की कमी की वजह से ये तहकीक और अशात का काम है वो 2004 से बंद पड़ा है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिकल वर्किंग जो ग्रुप है ये कोई काम नहीं कर रहा, कोई पब्लिकेशन नहीं कर रहा। तलबा की जो फ़ीसें हैं उसमें किसी भी इतने बड़े इदारे को चलाना इंतहाई मुश्किल है, और फ़ीसें भी वो जो अब तमाम तकरीबन ये स्कूल भी बंद हो चुका है। ये स्कूल जो है वो भी अब इसके ऊपर जो है इसकी जो काम है वो बहुत कम हो चुका है और इसके ऊपर कोई अब मज़ीद काम नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह अब आते हैं हम जी कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप। पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप का जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप है वो क्या है, जो शुरू में मैंने आपसे पूछा था। तो पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप जो है इसने एक स्कूल को कायम किया 1959 के अंदर, जिसका नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। इस खसूसी लाइब्रेरियनशिप और किताबियात के अंदर एक डिप्लोमा जो था वो स्पेसिफिक किया गया और डिप्लोमा करवाया जाता। उस वक़्त जो पाकिस्तान के अंदर यानी कि लाइब्रेरी साइंस की तालीम ना होने के बराबर थी, तो उस वक़्त एक डिप्लोमा जो था वो आपको एक अच्छी जो लाइब्रेरीशिप है या एक लाइब्रेरी की जॉब है वो दिलवा सकता था। तो यूँ 1959 के अंदर खसूसी लाइब्रेरीशिप और किताबियात के ऊपर जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स मुतारफ़ करवाया गया। 1972 में पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी की सतह पर ये जो इनका प्रोग्राम था, तो यूनिवर्सिटियों ने ये इन पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी वर्किंग ग्रुप वालों को कहा कि आप जनाब अपने प्रोग्राम का नाम चेंज करें, तब्दील करें, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम और हमारे प्रोग्राम का नाम वो मिल रहा है, मैच हो रहा है। तो लोग गलतफहमियाँ जो है पैदा हो रही हैं बच्चों के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर और तलबा और तालबात के अंदर, तो लिहाजा आप अपना नाम चेंज करें। यानी कि यूनिवर्सिटियों ने या उनके फोर्स करने के ऊपर इसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया। इस जो ग्रुप था पाकिस्तान बिब्लियोग्राफी वर्किंग ग्रुप, उसने अपने स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप के अंदर इस प्रोग्राम का नाम तब्दील कर दिया गया और 1973 से लाइब्रेरी साइंस में आला सर्टिफिकेट जो था उस कोर्स का जो है वो इनका शुरू कर दिया गया। पहले डिप्लोमा होता था और उसके बाद फिर डिप्लोमा को ख़त्म करके उन्होंने सर्टिफिकेट का आगाज़ कर दिया। तब से ये स्कूल जो है वो बाकायदगी से काम कर रहा है और लाइब्रेरी साइंस में आला सर्टिफिकेट कोर्स की पेशकश की जाती है। 1986 में वजारत तालीम महकमा कुतुब खाना हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत मेहरबानी से इस ग्रुप को गज़ट नोटिफिकेशन नंबर जो था वो 22/12/1986 के ज़रिए सिर्फ इसको मंजूर कर लिया और इसको रजिस्टर्ड कर लिया F23/86-PAR के। इसके तहत इस जो डिप्लोमा कोर्स था इनको रजिस्टर्ड करने की इजाज़त दे दी और इसके तहत ये इदारा रजिस्टर्ड है और उसके तहत ये डिप्लोमा अब ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो आप पेश कर रहे हैं। लेकिन ताहम अब जो बच्चे जहाँ पे मास्टर डिग्री बहुत कसरत के साथ आ गए हैं, तो अब इस सर्टिफिकेट को कोई नहीं पूछता और ना कोई वहाँ पे एडमिशन लेता है। अच्छा, इसके बाद है जी इस कोर्स को जो इसकी जो वैल्यू थी या इसको जो अहमियत थी, ये एक दौर के अंदर बहुत ज़्यादा थी। ये ऐसा कोर्स होता था कि शायद जैसे आज एक बच्चे ने मुझे एक बुक शेयर की थी अल्ताफ़ हुसैन शौकत साहब की, वो किताब अपने दौर की एक बेहतरीन किताब थी। वो लाइब्रेरियनशिप का जब कोई डिप्लोमा करना या सर्टिफिकेट करना था तो वो किताब को ज़रूर पढ़ा करते थे। उस किताब के अंदर मोस्टली इन्फॉर्मेशन मौजूद थी जो उस वक़्त के सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर दी जाती थी। तो इस कोर्स को एक अरूज मिला, बहुत अरूज मिला उस वक़्त जब यूनिवर्सिटियाँ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ऑफ़र नहीं करती थी। तो ये जो कोर्स था इसको बड़ी अहमियत दी जाती थी और इस वक़्त के जो डायरेक्टर जनरल थे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इस्लामाबाद के, तो उन्होंने काफ़ी हद तक इस कोर्स को भी प्रमोट किया और काफ़ी दिलचस्पी ली
कराची और लाहौर में जो सर्टिफिकेट कोर्स हो रहे थे उनके साथ भरपूर ताउन किया और इस कोर्स को मज़ीद जो है वो प्रमोट किया, जिसकी बिना पे जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है इन्होंने भी 6 माह का कोर्स अब पहले दिया था, लेकिन अब भी ये अब तो पता नहीं वो दे रहे हैं या ख़त्म कर दिया उन्होंने, ताहम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी अपना कोर्स ये शुरू किया हुआ था। कराची के इलाकाई दफ्तर लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी बिल्डिंग कराची में इस स्कूल का क्लासरूम और एक दफ्तर के लिए जगह भी फ्राहम की गई। इस वक्त जो मोहतरमा आमना खतून इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं जो मौजूदा दौर में अभी चल रही हैं। अच्छा, स्कूल ऑफ लाइब्रेरीशिप 1959 से काम कर रहा है। डॉक्टर रईस अहमद सफदानी के मुताबिक 1959 से अब तक तकरीबन 1700 के करीब इस सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर दाखिले हुए हैं और 1587 तलबा ने कामयाबी से ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको मुकम्मल किया है। अच्छा, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप के एडवांटेजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं? तलबा लाइब्रेरी के बारे में बेदारी हासिल करते हैं और साथ ही लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के शोबे में उनकी दिलचस्पी जो है वो भी पैदा होती है। इस सर्टिफिकेट कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है या ये था कि उसे हुकूमत ने गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है और इसकी बिना पे जॉब मिलती है। इस कोर्स के काबिल तलबा को BPS 8 से लाइब्रेरी असिस्टेंट और BPS 14 में पैरा प्रोफेशनल नौकरियों के साथ जो प्राइवेट सेक्टर में दूसरी दरमियानी जो पोजीशनें होती थी वहाँ पे भी नौकरियाँ मिलती थी इस जो है वो सर्टिफिकेट के साथ। अच्छा, इसके अगर एनालिसिस करें हम पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप का, तो इसका एनालिसिस हम कुछ यूँ करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ एग्जिस्टेंस। इस इदारे ने अपने माजी की खिदमात और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में लाइब्रेरी तहरीक की बेदारी में जो नुमायाँ किरदार अदा किया है या इसकी नुमायाँ कामयाबियाँ हैं। इसने नया उफ़क़ फराहम किया, नई जिद्दत इस हमारे शोबे को दी जो PLA की शक्ल में आज बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और आगे निकल रहा है। तो हम अब बेचारा ये पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग जो ग्रुप है ये अपनी जो आखिरी सांसें ले रहा है या हिचकियाँ ले रहा है, लेकिन इसने पाकिस्तान के अंदर लाइब्रेरी साइंस की फील्ड को बहुत जो है वो एडवांस बख्शा और बड़ा जो है इसके अंदर अरूज बख्शा। अच्छा, इसके बाद है जी कंडक्ट लाइब्रेरी एजुकेशन। लाइब्रेरीशिप में एक आला सर्टिफिकेट कोर्स आला तलीम के ख्वाहिशमंद तलबा को लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में आगाही फराहम करता है। ये लाइब्रेरीशिप में शामिल होने के ख्वाहिशमंद बहुत से नौजवानों को तहरीक देता है कि वो जामिया कराची, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के लिए BLIS, MLIS ओपन यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियों में भी दाखिला ले सकते हैं। पहले इस सर्टिफिकेट की बिना पे आगे एडमिशन मिल जाता था। अच्छा जी, इसके बाद एडोरमेंट कंडीशन है। मुल्क की दीगर लाइब्रेरी तंजीम PLA, पाकलैग, पाकिस्तान लाइब्रेरियन क्लब जो है वगैरह की तरह कोई भी फ़ाल शिरकत अब नहीं हो रही। पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप के साबका तलबा को चाहिए कि वो अपने अपने जहाँ पे वो ऑफिस में काम करते हैं या जिस ओहदे पे फाइज हैं उनको चाहिए कि इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसको दोबारा फ़ाल करने के लिए अपनी कोशिश ज़रूर करें। ये वीकनेस है उसकी कि आला सर्टिफिकेट कोर्स में लाइब्रेरी ऑटोमेशन और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर टीचिंग में तरमीम करनी चाहिए। पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप को अपडेटिंग करनी चाहिए, उसके अंदर माली मामलत और फ़ंड की कमी को दूर करना चाहिए। 10 साल से बल्कि अब 20 साल से जो इनकी पब्लिकेशन रुकी हुई है उसके ऊपर इनको कामयाबी के साथ कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ये इसका कंक्लूजन था कि पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग जो ग्रुप है, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप, इसका जो अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक लाइब्रेरीशिप के शोबे में अपनी मुनफरद खिदमात जैसा कि बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सिंग, रिसर्च वगैरह के हवाले से एक बहुत ही मुतहरक इदारा रहा है। पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप ने पाकिस्तान की रेट्रोग्रेसिव या रेट्रो जो प्रोस्पेक्टिव थी नेशनल बिब्लियोग्राफी की तारीफ में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया है। उसने सर्टिफिकेट कोर्स करवाकर कम पढ़े लिखे नौजवानों को लाइब्रेरी साइंस की तालीम देने में भी अहम किरदार अदा किया। उसने मुल्क की लाइब्रेरियों में गैर पेशा वराना मुलाजमतों की ज़रूरत को पूरा करने में भी मदद फराहम की। इस बात की अशद ज़रूरत है कि अपने पेशा वराना सरगर्मियों के किरदार को बहाल करे और अपने शानदार जो उसका माजी था वो उसकी दोबारा क़यादत करे।
तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक, पाकिस्तान बिब्लियोग्राफिक वर्किंग ग्रुप, जिसकी हिस्ट्री डिस्कशन की हमने, जिसकी पर्पस, फंक्शंस, इसकी पब्लिकेशंस और तमाम जो इसके मुतालिक चीज़ें थी वो आज हमने आपके साथ शेयर की हैं।